बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? फिगर काउंटिंग। सबसे पहले आपको हर टेस्ट में आपको बार बार नजर आ रहा होगा फिगर काउंटिंग। उस दिन कुछ सिखाए थे आपको, ट्रायंगल सिखाए थे, वर्ग आपको क्या सिखाए थे? आयत सिखाए थे, आयत नहीं त्रिभुज और वर्ग के बारे में बताए थे ना कल। और टेस्ट में भी, कल के टेस्ट में क्वेश्चन आया था ना, आया था ना? कौन सा क्वेश्चन आया था उस दिन क्लास में? आपको बताया था। इसमें देखिए काउंटिंग फिगर में 3 टाइप से या 4-5 टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका पूछा जाता है त्रिभुज से। सबसे पहले आपका पूछा जाता है किससे? त्रिभुज से। दूसरा नंबर में आपसे पूछा जाता है आपका वर्ग से। तीसरा नंबर में आयत से। चौथा नंबर में आपको वृत्त से। कभी कभी आपको ना चतुर्भुज से भी पूछ देता है, कभी कभी बाय चांस चतुर्भुज से। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी तक पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आपको त्रिभुज से। जितना आएगा सबसे ज्यादा त्रिभुज से आपको काउंटिंग फिगर पूछा जाता है। उसके बाद बच गया तो वर्ग, आयत, वृत्त, अब बाय चांस रह गया तो चतुर्भुज पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो इसमें जो फिगर काउंटिंग में यही त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं उस दिन आपको त्रिभुज के बारे में कुछ बताया था, याद है? बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया यही आपका क्या है? त्रिभुज है। जब ऐसे बनाए तो त्रिभुज कितने हैं? एक था। और इसी को यहां से लाइनिंग खींच दी, अब कितने त्रिभुज हो गए? बताया था कैसे? तो एक है, ये दो, 1 2 ऐसे काउंट करते, यहां 1 2 लिख देता, टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया था इसको कैसे एक लाइन खींच दिए, फिर ऐसे खींच दिए, चाहे ऐसे हो गया एक और। ठीक है, अब इसमें कहेगा कितने त्रिभुज है, तो क्या करना है? यहां पहले ऐसे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और सबको क्या करो? जोड़ दो। तो 4 3 7 2 9 1 कितना? 10। तो टोटल कितना हो गया? 10 त्रिभुज होगा, काउंट कर लेना। ठीक है, और इसी में और इसका भाई बताया था, जैसे आपका ये लाइन खींच दिए, ऐसे खींचे तो कितना हो गया? 3। और इसी में यहां से एक लाइन खींच दी, अब कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, मतलब डबल हो गया। और इसी में एक और लाइन खींच दिया गया, तब 3 तिया कितना? 9 हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसी में आपसे अब बताना कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है? 30 है त्रिभुज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे जब आपको काउंट करने के लिए, तो अभी सिखाते इस टाइप से नजर आए, और जहां भी आपको कुछ नजर वहां तो आपको बेसिक वाले भी रूल अप्लाई करना है, कुछ काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज में इतने ध्यान रखना अपना। हाँ, कौन सा? अरे यही तो था, ये टोटल काउंट कर लेने, 1 2 3 4 आ गया। तो नीचे वाला कितना हो गया? कितने बार ये पार्ट कट रखा है? 3 3 से गुना कर देना, बस 30, बस हो गया। और इसमें अगला था इस तरीके से भी हो, जैसे ऐसे आपको दिए। अब इसमें पूछा कितने त्रिभुज है, तो क्या बताया था आपको? ऐसे लिखना 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म कितना है? 4। उसको क्या करना है? 2 से गुना कर देनी है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे यह ले लेते हैं। अब पूछा कितने हो गए, तो यहां से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी को डबल कर दीजिए, 8 दूनी 16। ठीक है, कोई दिक्कत ना? तो ये चीज ध्यान रखना, लिखना भी है। उस दिन लिखा क्लास में कराया था ना, लिखना है उसको लिखिए, नहीं लिखना है तो सवाल पे आएंगे आपसे। हो गया ना? आगे बढ़े ना? चलिए ठीक है, चलिए आपका पहला ही क्वेश्चन है, अब दिखाई दे रहा, देख लेना। चलिए अब बताइए कितने हैं। फर्स्ट आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? कितने? कितने हैं? 12 ना? पक्का? नहीं है ना? 12 आंसर है। कैसे? यही तो फिगर दे रखा है आपसे।
1 2 3 ऐसे फिगर दिया हुआ है। अच्छा ब्लैक ले लेते हैं, बैगनी, ठीक है। ऐसा ही ना फिगर है इसका, और यही से खींचा हुआ है, यही था ना। तो क्या आ जाएगा यहां से 1 2 3 3 2 5 1 6 6 2 12। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 12। चलिए अगला बताए तो कितना होगा आप त्रिभुज में। देखिए पहले तो ऐसे काउंट करते, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। आप देखिए यहां से 6, यहां से ये ले लीजिए, कलर बदलना पड़ेगा, बारी बार है। 6 है, एक कितना 7, ये कितना, ठीक है, और ये कितना 9 आ गया, ठीक है 9। इसके बाद 9 के बाद ये आ रहा है 10 11, ठीक है 11, कहां से 12, ठीक है 12 हो गया। नीचे ये 13, ठीक है 14 15, ऐसे करके कितना हो गया, टोटल 16 होना चाहिए। 15 के पास में भी आसपास गए ना, अगला जो नजर है ना वही टिक मार देना, आगे छोड़ देना, आता ही। जैसे मैं यहां पे देखो, एक मिनट थोड़ा सा ये हटाता, नहीं नहीं उसमें ये नहीं, इसमें ज्यादातर ये ऑप्शन रहेगा ना, तकनीक काम नहीं करे वो ऑप्शन ही ना दे तो आपको याद रखिए आसपास में 15 या 16 दिया ना, इसमें ये ऑप्शन देगा यदि तो आसपास में इसका जरूर देता है, या 16 पुरता ही है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका 16 होगा, ठीक है ध्यान रखना। नियम से नहीं बन रहा है, कुछ नियम लागू, अच्छा नियम से नहीं बना, अच्छा अब खींचना है यहां से। अच्छा ये वाला बताओ, यहां से कितना बन रहा है, ये 1 बन रहा है, 3 बन रहा है। अब यहां से यहां लीजिए तो ये यहां से कितना बना 9 बना। अब बाकी बात काउंट नहीं करना पड़ेगा आपको, 9 तो ये हो गया आपके, ठीक है ठीक है 16। जब आप ऐसे काउंट करते हो, रूल जो हम बताए थे पेट चेयर, इसमें जो है आपको इस तरीके से तो 3 आया तो 3 3 6 9 हो गया, ऐसे काउंट कर लिए। बाकी बात तो काउंट कीजिए, तो यहां से कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 11, ऐसे लीजिए 12, एक 13, फिर इधर आइए यहां से एक 14, एक 15, एक पूरा कितना 16, तो आ तो गया आपका 16, ठीक है। तो जहां आपका रूल है वहां तक अप्लाई करिए, उसके बाद आपको काउंट करना पड़ेगा। डिट्टो थोड़े आते हैं, आएगा कहीं कहीं, नहीं तो बाकी बाद में अप्लाई कीजिए। अभी दिखाता हूं सारे क्वेश्चन, देखते चले। इसका आंसर क्या हो गया 16 आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। ये बड़ा है, बहुत बड़ा, देख ले, ठीक है। अब इसमें बताए कितने त्रिभुज है। चौदह, पक्का इसमें क्या हुआ, कुछ काउंट करना पड़ा। कितना आया 11 है, और किसी का 13 हटे हुए हैं। आसपास में है, धोखा देने वाला ये है। अच्छा ऐसे काउंट करो तो कैसे, नॉर्मल से 1 2 3 4 5 6 14 है। अभी अभी देख लेते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये 9 आ गया। अब कहीं से भी आते 9 हो गया, ठीक है। कहने दाहिना से कौन सा पार्ट ले? कहाँ रहे? इधर रुक जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ मैं वही, कितना आ गया? 10। फिर इसी प्रकार से कितना? 11, ठीक है। और उसके बाद ये 12, ये पूरा कितना? 13। और कहीं है? नहीं होगा, 13 है। हाँ उतनी पॉइंट के बाद चेक करना। हाँ हाँ देवाल वाला हो जाएगा उसका, ठीक है। पर ये आप बताइए इसका। अब इसमें रूल अप्लाई कीजिए। कितने हो जाएंगे? 22। अब बताओ मुझे कितने? 22 आपका और 20 आपका। 22 होगा मैडम, कभी 22 और 24 हो रहा है। ये बताओ, ये बताओ। अब सुनिए यहां से, सबसे पहले ये 20 कैसे मारेंगे? कैसे मार देंगे 20 आप? देखिए यहां से सबसे पहले ऐसे नॉर्मल आपका कितने हो गया ये बताओ। ये आप लेते हैं ये वाले पार्ट, तो 1 2 3 4 हो गया। 4 4 8 दूनी 16, और 16 4 कितना? 20 हो गया। अब आते ये वाले पॉइंट, यहां देखिए ये पॉइंट मिल रहा है इसे 21, और ये वाले भाई साहब यहां मिले, ये यहां मिलने का ये बिंदु है आपका 22। और कहीं मिल रहा है? अब जो जहां पे टक्कर पे 3 पॉइंट आपको ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो जहां पे आपको रूल अप्लाई किया वहां रूल वहां तक रखिए, कुछ आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका कितना हो गया? ये टोटल 22 हो गया। आंसर 22 नंबर। कहां? 12 में नीचे ये जो है ना, अरे अरे नीचे ये नहीं आ रहा है, ठीक है। 12 में टिक नहीं लगा रहे हैं। चलिए आप इसमें बताइए, ये तो काउंट कर लोगे? रुक जाओ, आंसर है सही सही बताओ। सही सही नहीं बता तब बुझ जाऊंगा, इस बार तो नहीं आया। सही सही काउंट करो। कितना? 28 पक्का? हाँ हाँ 28 है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले 8 16 24, उसके बाद 25 26 27 1 हो गया, खत्म। हाँ अब बताना कितनी, तो तुरंत बता देंगे बिना कितना आ रहा है? खत्म, ठीक है। 8 दूनी 16। अब इसमें बताइए। सही सही बताइए। दस है पक्का? बारह गो है, फिर काउंट करना पड़ेगा। वो तो 3 उधर, तो देखो जहां रूल अप्लाई करना पड़ता है वहां ऐसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 ऑलरेडी हो गया ये, ठीक है। चले काउंट करते, कितने टोटल हुआ आप लोग का? 12 पे पक्का ना? चेक करते एक बार, ध्यान रखना आप लोग भी। तो यहां से 1 2, ये क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। ये कितना? 4 हो गया, ठीक है। अब आते हैं कितना? 6 या कितना? 7 है, ये कितना? 8, ठीक है। और बताना उसके बाद कितना तक काउंट किए हैं?
8 किए हैं। उसके बाद देखिए ये वाले 9, और ये वाले जो आ जाएगा यहां से 10 आ गया, ठीक है। और ये वाले ऐसे करके कितना 11 गो, ठीक है। अरे ये अरे नहीं, दोनों साइड छूट नहीं, पूरा के रुक जा 1 मिनट, रुक जा 3 आ गया, ये 4 ये आ गया, ठीक है। 4 इधर, रुक जाते इधर, 4 3 कितना 7, 1 कितना 8 हो गया, ठीक है। कौन सा यहां का, ये तो नहीं गिना हम। रुक जा, अभी फिगर हटाता हूं तब आएगा, गुचुर मुचुर करा दिया। इसमें देखो पहले 1 2, ठीक है, ये पूरा कितना 3, ये कितना 4 आ गया, ठीक है यहां तक। अब आते 4 यहां आ गया, तो यहां से ये जो मिलता है ये वाला पॉइंट, ये वाला देखते हैं 5 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाले भी काउंट किए हैं, काउंट कर लिए 5, ठीक है 5। उसके बाद 6 7, ठीक है, 1 8, 1 कितना 9 के बाद आ जाइए तो ये वाला भाई, ठीक है 10, और कहां रह गया 1, कौन सा, ये नहीं लिए ये, अरे ले तो लिए। कितना आ रहा था टोटल, एक बार चेक करना कितना आ रहा था, 12 पे आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना इसका दोबारा, ठीक है। चलो बढ़ते इसमें आगे, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 12 आ रहा है तो आपको चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें, चलिए इसमें बताया कितने त्रिभुवन, कितने 40 36 सही सही बताइए इसमें 44, कैसे 44 होगा, 40 आपका 40 40 44, हाँ 40 का मानता ज्यादा है 40। अच्छा ये बताइए, ये 8 हो गया, देखो 8 8 16, 8 चौक 32। इसके बाद आते हैं 32 के बाद आइए, अब कहां है 32 के बाद, इधर 32 1 33, 34 35 36, ठीक है। अब आते हैं 36 के बाद, देखिए 1 मिनट रुक जाइए मैडम, 36 उसके बाद देखिए 37 38, ठीक है 39, और ये वाला भाई साहब कितना 40, ठीक है 40 हुआ है, हाँ 40 आंसर इसका 40 हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें कितना हो गया, देखो 8 8 16 रूल तक काम कर गया, लेकिन बाद में आपको क्या किए, पहले मैंने बोल रखा हूं जहां तक रूल होगा वहां तक अप्लाई कीजिए, उसके बाद इसको काउंट कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, आंसर क्या हो जाएगा इसका 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें बताइए क्या हो गया। जब अब तो ये ऑप्शन दे दिया है, नहीं देता है तो आपको जब भी ऐसे लगा नजर आ जाए ना, ठीक है ऐसे काउंट कर लेता, ठीक है। जब भी ऐसे लगभग में 22 से अधिक लगा हो ना, 90% आंसर वही होता है इसमें, ठीक है। हाँ लेकिन यही ऑप्शन है तो अपना काउंट कर लेना, ठीक है। हाँ तो इस वजह से मैं बता रहा हूं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका
22 काउंट कर लेना, देख लेना, ठीक है। चलिए अगला बताइए, कितना आ जाएगा इसमें भी? 12 से अधिक। बस देख रहे क्वेश्चन, 12 हो गया, 12 से अधिक। अरे त्रिभुज ढूंढना है, कितने में होगा त्रिभुज 12 से अधिक? हाँ तो गिन ना फिर, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ 3 आइए 3 6 9 आइए पूरे वाला ऐसे करके 12 नहीं हुआ, 12 फिर आगे काउंट करेगा और होगा, तो यहाँ ऑलरेडी 12 से कितना अधिक हो गया। ऐसे देखो ये वाला नहीं बताया था अभी रूल में, 3 ये आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे 3 6 और इसका यहाँ से के लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल काउंट करेंगे 12 से अधिक आएगा ये चीज। अरे 12 से अधिक हो सके, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है इसमें? ये जो क्वेश्चन है ना, देखो इसलिए तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये ऑप्शन आके कमाल कर दिया ना, तो मैं बता रहा हूं जब भी ऐसे लगा हो ना, आपको लग रहा है टाइम नहीं है मेरे पास, तो 90% मार के चला, 48 या लिखा होगा अधिक, टिक मार दीजिए, लगभग 90% आंसर सही होगा, ये गारंटी है। आपके पास टाइम नहीं है काउंट करने का, तो क्या करेंगे, चांस लेना है ले लेना अपना, ठीक है। आप गिनते रहना अपने। चलिए इसमें बता, 12 नंबर, इसका आंसर 28 है, टिक मार लीजिए, लिख लेना अपना, लिखते रहना, बाद में ये आंसर की मिले ना मिले। क्वेश्चन नंबर लिखिए 12, इसका आंसर 3, और घर पे पीडीएफ मिले तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 28। चलिए इसका बताइए, 24 आ रहा, 28 आ रहा ना, चलिए अच्छा ठीक है। नॉर्मल से देखिए, 1 2 3 4 4 4 8 दूनी 16 3 19 3 22 आ गया, ठीक है 22। उसके बाद देखिए 23 24, ठीक है। अब उसके बाद यहां देखिए हो नहीं गया, ये भी है 25 26, फिर यहां से आइए ये पॉइंट वाला 27 1 28, ठीक है। ये काउंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सही हो गया तो ठीक, नहीं तो गया, गिनेंगे 28, ठीक है। आंसर कितना आ गया 28। चलिए अब ये अब बना लेना, ठीक है। देखो इसका आंसर बता देता हूं, कॉपी में लिख लीजिए और चेक कर लेना। इसका आंसर शायद 27 होगा, एक बार चेक कर लेना जरूर, 27। एक बार ना काउंट कर लेना घर पे, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें, ठीक है 27, ठीक है। ये तो बन जाएगा ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर बनाना, आंसर भेज देंगे, ठीक है। चलिए ये बता सकते हैं जल्दी, ये तो बन जाना चाहिए। सही सही बताइए, पक्का। 2 3 4 5 इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर वाले में, अगली टाइप में स्क्वायर। अब ये तो बता सकते, अभी बताया हूं, कितना हो जाएगा इसका आंसर 9 होगा। अब इन्हें रूल बताया था, 13 बताया था कि 14, अब इन्हें बताया था इस टाइप का अभी फिगर में। हाँ तो 14 होगा इसका आंसर। अभी पढ़ाया स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसे जब भी दिया जाए वर्ग कॉलम दोनों, सॉरी वर्ग इसका जो है क्या कहते हैं, रो कॉलम जो है दोनों इक्वल हो, बराबर हो, तब तो क्या करते हैं, सबका पहले 1 लिखेंगे, 2 और 3, और सबका क्या करेंगे स्क्वायर करके क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना, और 3 का स्क्वायर कितना 9, सबका जोड़िए कितना आ जाएगा 14। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 14, ठीक है।
अगला बताइए कितना कितना हो जाएगा? 20 30 पक्का ना? ठीक है 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 होगा 30, ये वाले 30। ठीक है, आप बताना है इसमें कुल कितने वर्ग है इसमें? ये साफ साफ नजर आ रहा है। कितना आ रहा है? अरे ऐसे गिनो, देखो 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से छोटका वाला 5 5 10। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 10 आ जाएगा। ठीक है, हाँ अरे वर्गे बताना है इसमें कितने आ रहा है? 5 गो 8 गो हाँ इतने 6 गो आ रहा है। वो मैडम बता रही है 5 गो। अच्छा 6 गो आ रहा है। अच्छा ये बताओ 1 2 3 4 एक कितना? उसके बाद बीच वाला में कहां पर गए? ये 6 और एक कितना? 7। वो वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? ये जो वर्ग नहीं, ये जो था ना इसमें कितना था आपका? ये आपको 6 आ गया। 6 है नॉर्मल से देखिए ना, 1 2 3 4 एक 5। ठीक है ना? और ये ऐसे लेंगे तो ये पूरेगा 6 हो जाएगा। और कुछ नजर आ रहा है? ज्यादा बड़ा वाला हो जाता है वैसे। ठीक है 6 लास्ट वाला। हाँ ठीक है, बड़ा वाला वर्ग ने कितने हो गए? अरे 6 ठीक मार लेना 6। नहीं वर्ग वाला नहीं गिनी, गिनता कैसे लग रहा है वो? देख ले। ठीक है 6 पे इसका 21 नंबर 6। अब आप बताइए इसमें कितना है? 13। कोई दिक्कत? ठीक है इसका आंसर 3 3 6 3 3 3 6 12। एक बड़ा वाला कितना हो गया? 13। ये गिन लेंगे आप लोग। ठीक है हाँ हम जाते ठीक है काउंट कर लेना इसका। ठीक है मिला लेना। ठीक है काउंट कर लेना। पहले वाला कितना था? इसका काउंट करना 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार? ठीक है 35। चलिए ये काउंट कीजिए, सही सही कीजिए काउंट। इसमें साफ साफ बताइए इसमें कितने वर्ग है? अंदाज हमें पता है ना। 18 गो काउंट कर लिए ना? हाँ बाद में दिक्कत होगा तो आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है कितना होगा? 18। ठीक है 18। ठीक है ये काउंट कर लेना। वर्गों की संख्या इसमें भी काउंट कर लेना, इसमें भी। ठीक है रुके कर लेना। ठीक है अब आते इसमें ट्रायंगल वाले आयत वाले में काउंट कीजिए। आप कीजिए, अलग हो गया ये। अच्छा गिन के बताए। चले ठीक है 16 वाले पर अभी टिके हुए हैं। उसके बाद जो भी है देखिए पहले यहां से कितना ये ध्यान रखेंगे। 1 2 3 ये हो गया। 3 कितना?
अरे वर्ग नहीं होगा, ये आयत आयत हो जाएगा इसमें। अरे वही होगा, ये जितने मैंने क्या बोला था, इसमें वर्ग की कोई बात नहीं, सारे आयत में काउंट करना है। हाँ रे, वो नियम मैथ के हिसाब से सही करा, वो वर्ग आयत हो सकता, ठीक है ना। आप काउंट करते कितने हो गए? अरे सुनो एक मिनट, 16 को होता है, ठीक है, 16 होगा, चेक कर लेना, आंसर इसका 16 है। आप काउंट कीजिए तो 1 3 3 3 12। आप ध्यान देंगे यहां से 12। अब यहां ध्यान दीजिए, 12 1 कितना? 13 हो गया। इसी प्रकार से यहां कितना? 14 हो गया। आइए पूरा लीजिए, कितना? और ये कितना? 16। 22 आ रहा है ना? चलिए ठीक है, 22 को चेक कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप बताइए इसमें 1 2 3, ठीक है, 4 5 5 1 कितना? 6। यहां से कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? 12 नहीं, लगभग कितना रहा? 12 कितने लास्ट में? 11। 12 वाला तो ऑप्शन से आगे बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इसका चलिए इसका बताइए। हाँ आयत, ये बताइए। अब टोटल आएगा इसमें जो आंसर है, पहले देखिए 1 6, ठीक है। अब आते हैं यहां, 6 हो गया ना, यहां से लेते हैं 7 8 हो गया, ठीक है। रुक जा, 8 1 मिनट रुक जा, ठीक है। 8 हो गया ये, और नीचे कितना? 16, ठीक है। 16 ये हो गया। यहां पे भी है ना, ये देखो, यहां से भी आपको ऐसे ले लिए तो यहां भी आपको गिनेंगे ना तो 18 के आसपास में आ जाएंगे। अरे काउंट करेगा ना, टोटल 18, एक बार काउंट कर लेना तुम, ठीक है, गिन लेना, 18 के आसपास आ जाएगा ये। चलिए इसका बताइए कितना? ठीक है, मैडम बोल दिया 11 को काउंट करके रखना है, 11 आंसर, ठीक है। 11 लिखते जाना, फिर आंसर नहीं दूंगा तो बाद में काउंट करते रहना। चलिए ठीक है, इसमें बताइए। इसका आंसर 9 है, काउंट जरूर कर लेना। जो अभी नहीं बना रहे हैं घर पे जाके दोबारा चेक कर लेना जरूर, ठीक है। दिक्कत आप ही लोग 9 होगा, ठीक है। आगे ये बन जाएगा, देखने क्या दो, ये देख लो, इसमें काउंट वही आयत देखना है बस, ठीक है। आयत देख लेना इसमें काउंट करने का, इसमें भी बन जाएगा, कोई दिक्कत? इसमें भी बन जाएगी, तो आसान है। इसमें भी आप बन जाएगा, काउंट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं सर्कल पे। अगला टाइप आपका सर्कल है। आप बताइए इसमें कितने बिट्स हैं? कितना आंसर होगा? 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें काउंट करना, क्योंकि यहां बोर्ड पे देखते देखते चमक आ रहा होगा, देख लेना अपना, ठीक है। हाँ काउंट करो, ऐसे काउंट करो आप, पहले देख लो, सबसे पहले 12 वाला काउंट करते हैं। अब 1 मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां से ले लेते हैं 7, ये 8 9 10 11, एक 12, एक बीच वाला कितना? 13। आप बताओ, तुम लोग 14 कह रहा, जो बताया गया आपका 1.5 नंबर, 1.25 नंबर आपके पास से, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर इसका? 13 हो गया, ठीक है। देखने में लग रहा होगा, कर लेंगे। ये आखिरी था आपका, रुके हुए हैं, बताना है बता दो। चलिए एक बार काउंट करते हैं हम भी,
यहां से 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, आइए बड़ा वाला कितना 7, ठीक है, इधर आते हैं 7, ये भी 7 हो जाना चाहिए ना, 7 1 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 16 17 1 18, एक बड़ा वाला कितना 19, और कुछ है, ठीक ठीक, कभी हाँ तो जो भी आटा पुनः कर लेना जैसे भी आपका, ठीक है। चलिए इसका हो गया आपका, तो आपका फिगर काउंटिंग खत्म, बाकी बात आप करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आप करा गया, उसके बाद दूसरे दिन अगले चैप्टर कल वाले क्वेश्चन देख लेंगे। मान लीजिए आपको इसमें दिया है, कल वाले क्वेश्चन आप ले लेंगे आप अपना, इसमें बताता हूं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़े नहीं है उसके कुछ रिलेटेड बताता हूं आपको। जैसे ये सवाल दिया आपका 119 नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका 119 नंबर था कि किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण कितना दे रखा है, क्वेश्चन निकाले लिख लेना, कल वाले क्वेश्चन टेस्ट का संडे वाले में बहिष्कोण दे रखा है इसका 40 डिग्री, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा भुजाओं की संख्या क्या अज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो बहिष्कोण जो होता है, प्रत्येक बहिष्कोण ऐसे लिखा होता है, प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है इसका, बहिष्कोण 360 बट्टे में n, n क्या होता है नंबर ऑफ, ठीक है, साइड, भुजा, भुजा की संख्या, भुजा की संख्या ये होता है, याद रखना। अब यहां से दिया बहिष्कोण कितना 40, ये 360, ये n निकालना मुझे, इससे काट दीजिए, कितने बार में आपका 9 बार में, तो n का मान कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, ये लिख लेंगे आपको, हाँ 9 भुजा होगा, हो गया ना, हाथ तेज चलाएंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया अलजेब्रा का, ये हो सके आपको बेसिक में पूछ दे, x प्लस 1/x बराबर 3 ऐसे दिया है, आपसे कह दे इसका ये निकालने के लिए, तो ध्यान रखना ऐसे सवाल मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना, जब भी दिया जाए ऐसे x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया है, k मान लेते हम, ठीक है, ये दिया होगा, ये निकालने के लिए कहे आपसे, तो बस इसी का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, हाँ जो मान होगा ये निकालने के लिए दिया जाए, तो उसी जो दिया जाए उसी का स्क्वायर करके क्या करना है, तो यहां से रखो 3 का स्क्वायर कर देना, 2 घटा देना, कितना आ जाएगा आपका, कोई भी दे दिया, मान लीजिए यहां पे 3 का बदला 8 दे दे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 8 के स्क्वायर के 64, 2 माइनस, मान लीजिए 11 होता 119, मान लीजिए यहां पे 9 होता, आइए पूछता 89 माइनस, ठीक है, मान लीजिए 10 पूछता तो आंसर ये कितना आ जाता, ठीक है। इसी का दूसरा भाई है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, मान लीजिए ऐसे दे दिया x माइनस 1/x बराबर k मतलब कोई भी आपको काउंट नंबर दिया रहा है, तब आपसे कहे आपको ये निकालने के लिए, तो याद रखना इसमें जब माइनस लगाए तो इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें 2 जुड़ जाता है, ठीक है। जब माइनस में दिया हो सवाल और तब आपसे ये पूछे, जैसे ये सवाल दे दिया ऐसे लिखा होगा, यदि x माइनस 1/x बराबर 5, तब आपसे पूछ लिया सवाल, बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वही टूटता है, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर करके नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ऐसे नहीं होता है उसमें, ठीक है, लिख लिए ये, हाँ लिख, हो गया, चलिए ठीक है। इसी में एक और भाई है इसका, लो यहीं से, जब इसी में क्यूब हो x प्लस 1/x बराबर k, अब क्यूब का है आपसे निकालने के लिए यही,
k का क्यू माइनस में 3k, हाँ क्यू होगा के क्यू माइनस 3k। बैठाते कोई सवाल ले लेते हैं। हाँ 3 का क्यू कितना, 3 तिया आंसर कितना, ऐसे दिया होगा सवाल में, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो इसका मान ज्ञात करें, ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसका मान ज्ञात करें, ऐसे दिया होगा। हाँ 4 वाला में, अब जब पहले ध्यान नहीं रहा, पहले उसमें बताना था, बताता हूं एक सेकंड। ये आ गया क्यू वाले में, मतलब ये दिया रहेगा, आपसे ये पूछेगा, ये पहला हो गया इसका भाई। अब माइनस वाला देख लेंगे। अब x माइनस 1/x बराबर k दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो उस कंडीशन में k का क्यूब प्लस में 3k। आप कहोगे k क्या है, यहां पे जो भी वैल्यू होगा वो k होगा। और ध्यान रखना, क्यों, यहां भी x है, यहां भी x है, ये कट जाता है। मान लीजिए यहां 2 होता, यहां भी 2 होता, तो यहां पे ये कट जाएगा, इसलिए डायरेक्टली k होगा। जब चैप्टर पर आएंगे थोड़ा बता देंगे, इसे बेसिक आना है तो इसी तरीके से आ जाएगा, इसमें ज्यादा आपको लेंदी नहीं आएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए। हाँ क्या नहीं, माइनस में यहाँ प्लस 3k हो जाएगा, लिख लिया ये सवाल, चलिए ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था आनंद, x4 वाला में वही है, देखो ना, और उसी का स्क्वायर हो गया ये चीज, जैसे ये सवाल था। अरे समझ गए, जो कह रहा है वो यही कह रहा था सवाल में से दिया, x प्लस 1/x बराबर 2, अच्छा 3 ले लिया, कुछ भी ले लो, 3 x की पावर 4 है ना। अब इसी को बताओ, स्क्वायर बताओ, इसका कितना आ जाएगा, अभी बताओ तो जल्दी। 3 तिया 9 माइनस में 7, इसी का स्क्वायर करके फिर 2 घटा दे, इसी का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस में कोई भी दिया आपसे, x की पावर 8, 47 का स्क्वायर माइनस में 2, ऐसे ज्यादा आपको देगा नहीं, ये तो बहुत पड़ गया, एसएससी में चल गया। 4 तक आप ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी दिया आपका स्क्वायर कर देना। इसमें एक और है भाई, वो बाद क्लास होगा तब बताऊं, थोड़ा सा लिखते चलेंगे इसमें, ठीक है। हो गया ना, इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको। हाँ इसमें एक और आता है, एक और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया ना, मान लीजिए आपसे जैसे पूछ लिया x प्लस 1/x बराबर 2, ऐसे दिया है, ठीक है। आपसे पूछ ले कुछ भी, आप कह दे मान, ठीक है, ऐसे 7 कुछ भी दे दे, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल दे तो याद रखना, जब भी x प्लस 1/x बराबर ये 2 दिया है, इसका मतलब x का मान 1 रखा गया है। x का मान क्या रखा गया, 1, तो x का मान 1 रख दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा। ऐसे सवाल दिया ना तो आंसर उसका 2 ही होता है, कुछ भी हो जाए आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। x प्लस 1/x बराबर 2 हो, ठीक है, और कोई भी पावर दे दे आपको, आंसर इसका क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहां याद रखना x प्लस 1/x बराबर में 2 हो, ठीक है। कोई भी सवाल दे दिया आपसे ऐसे दे देगा, x प्लस 1/x बराबर में 2, आपसे पूछ लिया 2023 प्लस में 1/x पर पावर 2000, आप पूछ लिया आप कितना आंसर होगा इसका, 2 होगा। क्यों होगा, x का मान 1 रखेंगे, 1 का इतना रखेंगे 1, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना, अब इसी में माइनस लगाओ, इसी में माइनस, तो x का मान क्या रखेंगे, तब लिख लिए, लिखे पहले वाला लिख लिया ना, मैं आगे इसी में मान लिया माइनस लगाओ, तो x का मान क्या रखेंगे, फिर -1, देखो -1 यही जुड़ के क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब कितना, -2, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, माइनस एक्स उधर माइनस एक्स, माइनस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -2, मतलब 2 हो जाएगा एक्स, सीधे सीधे। तो यहां से जब उस कंडीशन में आप बताना आंसर क्या आ जाएगा इसका, अब x की जगह क्या -1 रखेंगे, यहां पे x की जगह -1 रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, -2। एक आएगा कि आपका सम संख्या है, यहां पे क्या है, माइनस रहेगा, पावर 1 पर 7 देंगे, पावर कितना 1 ही रहेगा, लेकिन यहां साइन क्या लगेगा, माइनस चिन्ह माइनस में, तो इसका -1 बराबर क्या हो जाएगा, तब आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप।
पूछता है पेपर बाद से, बेसिक आप लोग को ये जानकारी दे दिए, ठीक है। अच्छा दे देते हैं, ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आप ये दिया है, आपसे सवाल पूछेगा। अब बताइए आंसर कितना। -2 आएगा। अब इसमें क्या आएगा, ठीक है, +2 कि -2। देखो यहां -1 रखेंगे तो ये सम संख्या है, तो -1 पे सम संख्या होगा तो क्या सीधे सीधे +1। यहां पे ये भी सम संख्या है, इस पर -1 रखेंगे तभी क्या हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको एक बस लास्ट है, अब बताओ क्या होगा, -2 पक्का ना, किसी को अलग, ठीक है। चतुर्थ अनुपात कुछ छोड़ने, देख क्या था सवाल, यही ना पूछ रहे, कौन कोई भी सवाल दिया, देख जैसे ये दिया 2, ले लेता हूं यहां से 2 10 2 पंचे 10, ठीक है, ले लेता हूं यहां से 20 ले लेता हूं, यहां से ऐसे छोड़ दिया, कहा चतुर अनुपात बताने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको इसमें, या समानुपात का चतुर्थ अनुपात का कुछ भी तो ऐसे रखना, जैसे ये दिया है ना, पहले वाला 2/10 कर देना, बाद में जो दिया है आपका 20, अगला चौथा दिया तो मान लो चतुर्थ अनुपात। कहने का मतलब है ए का ए बी अनुपात जो है बराबर होता है सी और डी का अनुपात के बराबर, इसी को कहते हैं समानुपात, ठीक है। पहला दूसरा का जो अनुपात होगा तीसरे चौथे का अनुपात का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये बट्टे में ऐसे देखो यहां, इसी को ये बट्टे में बी बराबर सी बट्टे डी, कोई भी का ये पहला पद होता है, दूसरा पद, तीसरा ये चौथा पद, कोई भी चतुर्पद का चाहे समानुपात निकालने के लिए कहे, ऐसे में करके जिसका पूछा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। अब कर ले इसमें एक सवाल में, यहां से कर दे, कितना आ जाएगा आपका 5 है, ये x बराबर कितना 100, चाहे अनुपात में दे कुछ भी दे, आपको दूसरा पूछे तीसरा पूछे ऐसे क्रॉस करके बना लेना, ठीक है। कितना बार बताया हूं, तू दूर थी, तू लोग ना खाली टेस्ट करवाता ना तो देखता नहीं, इसलिए तो कहा कॉपी में नोट्स लिखा करो। देखिए द्वितीय अनुपात, कोई भी 2 संख्या दिया है, सुन लेंगे ध्यान से, 2 संख्या दिया है, उसका द्वितीय अनुपात क्या है, मध्य अनुपात, सॉरी मध्य अनुपात, मध्य अनुपात यही कह रहा ना, मध्य अनुपात कैसे, जैसे कोई भी संख्या दिया ए और बी कोई संख्या है, इसका मध्य अनुपात क्या आता, रूट क्या करेंगे, इसको रूट में गुना कर देना है। जैसे आपसे पूछा 36 और 25 का मध्य अनुपात, तो कितना आ जाएगा, 36 का 6 ले लो और 25 का कितना 6 5 6 30 हो गया। नहीं आ रहा समझ में तो लिख के बता, तो ना फिर कहोगे मुझे समझ में नहीं आया। तो यहां से 6, यहां से क्या 6 5 6 30, मान लीजिए आपसे दिया ऐसे दे दिया आपसे, फिर कहोगे मुझे क्या आ रहा है, अब बताओ इसका क्या हो जाएगा 1.5 1 ठीक है, गुना कर लेंगे, दशमलव में भी देता है, ठीक है। आइए तृतीय अनुपात लिखते चलेंगे। तृतीय अनुपात, कोई भी 2 संख्या दिया ना, मान लीजिए ए और बी कोई तृतीय अनुपात दिया है, माने 2 संख्या है, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो, पहली संख्या से भाग दे दो, ठीक है, भाग दे दो, ठीक है। अरे सब आ रहा है उसी में सवाल, अरे करा रखा हूं टेस्ट में, दूसरी का स्क्वायर करना, पहली से क्या करना है भाग दे देना है, ठीक है। चलिए